चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से एक एक चीज देखिएगा। द टोटल कॉस्ट ऑफ फर्म इज दिस, फाइंड एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, MC when 20 units are produced, actual cost of producing 21st unit। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के अंदर आपसे पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से देखिए प्लीज। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल कॉस्ट फंक्शन आपको गिवन है 1500 प्लस 30x प्लस एक्स स्क्वायर। अब उसने आपको केस 1 ने बोला है फाइंड एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। सो 1500 प्लस 30x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। सो 1500x प्लस 30x by x प्लस x स्क्वायर बाय x। सो 1500x प्लस 30 प्लस x, ये आ गया आपका एवरेज कॉस्ट। सेकंड उसने आपसे बोला है फाइंड मार्जिनल कॉस्ट। आपको पता है d बाय डी एक्स ऑफ टोटल कॉस्ट इज मार्जिनल कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे मार्जिनल कॉस्ट के लिए, d बाय डी एक्स ऑफ 1500 प्लस 30x प्लस एक्स स्क्वायर, 0 प्लस 30x का 1 प्लस 2x। So this is 30 plus 2x। ये आपको क्या आ गया मार्जिनल कॉस्ट। थर्ड पार्ट, मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 20 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 20 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, तो 30 प्लस 2x, जस्ट आप x की वैल्यू इसमें 20 पुट कर दीजिए, 30 प्लस 40, सो आंसर कम्स आउट टू बी 70। तो जब 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट हमारी क्या होगी 70। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 21st यूनिट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनफैक्ट आई विल से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज ऑफ विच आई एम कंसिडरिंग द एंटायर क्वेश्चन। सो लुक एट दिस केयरफुली। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 21st यूनिट, 21वें यूनिट को प्रोड्यूस करने की एक्चुअल कॉस्ट क्या है, आप समझो इस चीज को। देखिए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 21st यूनिट, उसने पूछा है 21वीं यूनिट को बनाने की कॉस्ट। 21वें यूनिट को बनाने की कॉस्ट, 21 यूनिट बनाने की टोटल कॉस्ट नहीं पूछा। द वर्ड इज नॉट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 21 यूनिट्स, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 21st यूनिट, जो 21वीं यूनिट बनी होगी उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं निकाल लूं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 21 यूनिट्स, 21 यूनिट्स को बनाने में जो टोटल कॉस्ट लगी है उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 20 यूनिट्स, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 21st यूनिट। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 21 यूनिट्स, 21 यूनिट को बनाने की जो टोटल कॉस्ट है, अगर उसमें से मैं 20 यूनिट की कॉस्ट माइनस कर दूं, अगर मैं डायग्राम से दिखाऊं, सपोज ये 21 यूनिट की कॉस्ट है और इसमें से 1 से 21 की कॉस्ट है और ये आपकी 1 से लेके 20 तक की कॉस्ट है। तो अगर 1 से 21 में से मैं 1 से 20 माइनस कर दूं तो आपके पास कॉस्ट जो बचेगी वो किसकी बचेगी 21वीं यूनिट की। तो बहुत ही सिंपल, तो आपको निकालना है TC एट x इक्वल्स टू 21 माइनस TC एट x इक्वल टू 20। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 1500 प्लस 30, पहले 21 हमें पुट करना है, 21 का स्क्वायर माइनस, फिर हमें x की वैल्यू 20 लेनी है, 1500 प्लस 30, 20 प्लस 20 का स्क्वायर। सो 1500 प्लस 630 प्लस 441 माइनस 1500 प्लस 600 प्लस 400, 2400, 2471. So answer comes out to be 71. 71
इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 21st यूनिट। 21वें यूनिट को बनाने की जो आपकी कॉस्ट आती है वो आती है 71 रुपए। आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। जब आपसे पूछा जाए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 21st यूनिट, चलिए आप इसी से करिए। वैसे एक्चुअल कॉस्ट समझ में आ गया आपको अच्छे से कि अगर हमसे पूछा गया है एक्चुअल कॉस्ट ना कि टोटल कॉस्ट, तो हम क्या करेंगे, वहां तक की टोटल कॉस्ट निकालेंगे और एक माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे अगर 50 यूनिट की पूछी जाती एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 50th यूनिट, तो आप क्या करते, टोटल कॉस्ट निकालते 50 यूनिट्स की, उसमें से माइनस कर देते टोटल कॉस्ट 49 यूनिट्स की। जहां की वो एक्चुअल कॉस्ट पूछ रहा है, बड़ा सिंपल सा स्टेप मैंने आपको समझा दिया है कि आप वहां तक की टोटल कॉस्ट निकालो और उससे एक यूनिट पहले तक की टोटल कॉस्ट निकाल के उसमें से माइनस कर दो। इसको आप फटाफट एक बार नोट करिए फास्ट। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। मार्जिनल कॉस्ट हमें गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, फाइंड एवरेज कॉस्ट। सी मार्जिनल कॉस्ट है 100 माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास आ जाता है टीवीसी प्लस सी, और सी क्या होता है मेरा, टीएफसी। तो आइए 1000 माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। तो दिस विल बी 1000 x माइनस 20x स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3, 20x स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस c। अब c भी मेरे पास फिक्स कॉस्ट गिवन है 1000x माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय 3 एंड फिक्स कॉस्ट इज 9000। तो आपकी ये आ गई टोटल कॉस्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस मेरे साथ पहले भी किया हुआ है, ध्यान से देखिए इसे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। मार्जिनल कॉस्ट आपको गिवन है, फिक्स कॉस्ट 4 है। तो अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें एवरेज कॉस्ट निकालनी थी, अभी तो हमारी टोटल कॉस्ट आई है। तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। क्वेश्चन में हमें एवरेज कॉस्ट निकालनी, तो टोटल कॉस्ट आ गई है 1000x माइनस 10x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 9000 डिवाइडेड बाय x। तो 1000x बाय x, 10x स्क्वायर बाय x, एक्स क्यूब बाय 3x प्लस 9000 बाय x। सो 1000 10x x square by 3 plus 9000 by x. This comes out to be your average cost. ये आपकी आ गई एवरेज कॉस्ट। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं, इसे आप नोट करिए फटाफट। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लगभग सेम है बट इसका थोड़ा सा इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है। mc इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 माइनस 0.5। फिक्स कॉस्ट इज अगेन गिवन, सो mc का इंटीग्रेशन विल बी tvc प्लस c एंड c विल बी व्हाट, tfc, विच इज डायरेक्टली गिवन। कितना है आपका 4। तो इसको इंटीग्रेट करो 2x प्लस 5 माइनस 0.5 dx। अब ध्यान से देखिए, 2 एज इट इज, माइनस है पावर है। अगर आपको याद हो क्या होता है x की पावर n, x n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो ध्यान से देखिए 2 एज इट इज, पावर का कर रहे हैं 2x प्लस 5 माइनस 0.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 0.5 प्लस 1। ठीक है जी, बट यहां पर इंटरनली 2 है। आप देखिए 2x प्लस 5 है, आपने पावर का तो कर दिया प्लस 1 प्लस 1, यहां इंटरनली 2 है, तो हम साथ में 1/2 भी लगा देंगे। देखिए जब आप d बाई डी एक्स निकालते हो, जैसे d बाई डी एक्स आपने निकाला 2x प्लस 5 की पावर 3 का, तो आप क्या करते हो 3 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर और इनटू जो भी होता है
यहां 2 1 प्लस 0 ऐसे निकालते हैं चेन रूल लगा के। हाँ जी, यही होता है चेन रूल लगा के। सेम वे जब इंटीग्रेशन में आप करोगे तो इंटीग्रेशन में जो आपके पास x है, x के साथ जो है आप उससे मल्टीप्लाई ना करके आप उससे उसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 2 से 2 गया आपके पास, ये आपके पास क्या आया 2x प्लस 5 पावर 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5। ये आपके पास आ गया मार्जिनल कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है 4 प्लस 4। तो ये आपका बना टोटल कॉस्ट फंक्शन। अब उसने टोटल कॉस्ट भी हमसे पूछा था, अपार्ट फ्रॉम दैट उसने हमसे एवरेज कॉस्ट भी पूछा था। इसके अंदर होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 2x प्लस 5 माइनस 0.5 है, पहले पावर को किया और जो x के साथ होता है उससे हम उसे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। नाउ एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट बाय आउटपुट। So total cost is 2x plus 5 की पावर 0.5 plus 4. Output is x. 2x plus 5 की पावर 0.5 0.5x plus 4 by x. ये आपका आ गया एवरेज कॉस्ट। ठीक है जी। एंड माय फोर्थ क्वेश्चन इज टोटल कॉस्ट इज, पहले आप ये नोट करिए फास्ट। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की अब हम बात करने जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन को अगर हम देखें, आपके पास फोर्थ क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट गिवन है विच इज 2/3 x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 25x। आउटपुट एट विच mc इज मिनिमम। सो सबसे पहले mc निकालिए। d by dx of tc is mc. So mc is what? d by dx of 2/3 x cube minus 12x square plus 25x. So 2/3 3x square minus 12 2x plus 25x is 1. 3 से 3 कट, 2x square minus 24x plus 25। ये आ गया डी बाय आपका मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम, याद होंगे आपको स्टेप्स। स्टेप 1 क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एम सी। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 25 2x माइनस 24x का 1 प्लस 0। तो ये आपके पास आ गया 4x माइनस 24। स्टेप 2 में आप क्या करोगे, जो भी आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ एम सी आया है उसको हम क्या रख देंगे बेटा, 0। गुड। 4x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। सो 4x इज इक्वल्स टू 24। तो x आपके पास कितना आ गया, 6। ठीक है। इसके बाद स्टेप 3 में क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस 24, जिसको आप क्या बोलोगे, d2x बाई डी एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। जो स्टेप 1 में आता है उसको हम दोबारा से डेरिवेटिव कर देते हैं। तो 4 माइनस 0 d2x dx स्क्वायर। तो 4 इज इक्वल्स टू d2x बाई डी एक्स स्क्वायर। सो कैन आई से दैट d2x बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है। तो वी कैन से दैट mc इज मिनिमम। mc जो है वो मिनिमम है एट x इज इक्वल्स टू 6 यूनिट्स। 6 यूनिट्स पर mc जो है आपका मिनिमम है। आपने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया वेयर mc इज मिनिमम। अब सेकेंड पार्ट क्या है आपका, ac इज मिनिमम। आइए उसको देखते हैं कैसे करना है। सी AC is total cost by output. Total cost is 2/3 x cube minus 12x square plus 25x whole divided by x. So 2/3 x square 12x plus 25 x से x गया यहाँ भी। अब ये आपके पास एवरेज कॉस्ट आ गया। अगेन यू हैव टू फॉलो द 3 स्टेप्स। द स्टेप 1 d by dx of
2/3 average cost, d by dx of 2/3 x square minus 12x plus 25. So 2/3 2x minus 12 1. So 4x by 3 minus 12. Step 2, d by dx of AC is equals to 0. So 4x by 3 minus 12 is equals to 0. 4x by 3 is equals to 12. So x will be 3 into 12 by 4. So x is what? 9. x आपका 9 यूनिट्स आ गया। ठीक है जी। अब x आपका 9 यूनिट्स आ गया। स्टेप 3 में d by dx ऑफ अगेन 4x by 3 12, जिसको आप बोलोगे d2x by dx स्क्वायर। सो 4/3 x is 1 minus 0। तो आप देख सकते हो स्पेस की कमी पड़ गई फिर से। चलिए आप पहले ये सॉल्यूशन नोट कर लीजिए स्टेप 1 वाला, तो मैं यही कंटिन्यू कर लेता हूं। हाँ जी, तो 4/3 is d2x by dx square। सो यू कैन सी कि ये 0 से बड़ा है, therefore AC is minimum at x equals to 9 units। ठीक है। थर्ड पार्ट, आउटपुट एट विच AC is equals to MC। देखिए AC MC के इक्वल वहां होता है जहां MC मिनिमम होता है, और MC मिनिमम है 6 यूनिट्स पे, तो इसका आंसर 6 आएगा। अगर मैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बात करूं, AC इज इक्वल्स टू MC वेयर MC इज मिनिमम, या आप अपनी इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, तो इसका आंसर वैसे 6 आएगा, बट मैथमेटिकली आई नीड टू प्रूव इट। तो आइए, AC MC के इक्वल है, तो AC क्या है आपका 2/3 x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 25। और अगर मैं बात करूं MC की, तो MC आपका निकाला था, रब कर दिया, चलो दोबारा निकाल लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 25, ये आपका MC है। अब दोनों को, ये था हमारा MC और ये हमारा क्या है AC 4x। अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं। आइए, 25 से 25 कट हो गया, x स्क्वायर वाले एक तरफ,